So, good afternoon everyone. Once again, I am Priya Upadhyay. Welcome you all to the official YouTube channel of Array 24/7. एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं Array 24/7 के official YouTube channel पे. So, students, this time I am back with another session and also with another video. So, as you all know that today we are going to cover vocabulary with the help of memes. आजकल हम लोगों ने memes का पीछा पकड़ लिया और हम लोग memes की मदद से बहुत सारी vocabularies कर रहे हैं. ठीक है, तो बस आपको मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले बता दूँ, दिस इज़ द रेगुलर शेड्यूल. आपकी मेरी मुलाकात दिन भर में 2 बार ज़रूर होती है. एक बार 9 AM पे और एक बार हम लोग मिलते हैं 3 PM पे. मतलब ये 2 टाइमिंग है जिसमें आप और मैं मिलते ही मिलते हैं. कन्फर्म सी हमारी बात है. ठीक है, अच्छा. अब आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बताऊँ कि दोनों बैच ज्वाइन किया करो. ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हमें सिर्फ हमें खाली CDS का बैच ज्वाइन करना है या CISF का करना है, ऐसी वाली कोई बात नहीं है. आप दोनों सेशंस ज्वाइन करोगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, दूसरी चीज़ कि चलो सेशन का आगाज़ किया जाए. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद सभी को. वेलकम टू द सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जल्दी से यार सेशन को एक बार सब लोग शेयर कर दो. उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बेटा सेशन को लाइक कर दो. अगर आप सेशन को शेयर और लाइक कर दोगे ना तो इट विल बी ग्रेट. बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी. और दूसरी बात, एक तो ये चीज़ हो गई और दूसरी चीज़ ये कि आपको फिजिबिलिटी हो जाएगी. आपको भी दिल को अच्छा लगेगा कि अच्छा चलो आपने सेशन शेयर किया, दूसरे भी आके जुड़े. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. अभी एक वर्ड है यहाँ पे, कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंट है. ठीक है, मतलब क्या है कि भरोसेमंद या विश्वसनीय पात्र है ना. कि भाई कॉन्फिडेंट एक होता है कि भाई मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, और कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है कि भाई भरोसेमंद विश्वास पात्र कोई व्यक्ति. ठीक है, अभी ना ही इससे कि भाई लड़ाई हो गई है और लड़के लेके आ जा, है ना. आई विल से लड़के लेके आ जा, राइट. तो लड़के लेके आ जा. मतलब इनको भरोसा है, अमित शाह जी को भरोसा है कि जिन लोगों को ये फ़ोन कर रहे हैं वो लड़के लेके आ जाएंगे. तो मोदी जी इज़ कमिंग, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और ये लड़के के अपने साथ ब्लैक कमांडोज लेके आ रहे हैं. ठीक है, सो पर्सन यू ट्रस्ट विथ होम यू टॉक अबाउट प्राइवेट और सीक्रेट थिंग्स. ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो, तुम ट्रस्ट करते हो और उससे तुम अपने मन की बात कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम लोग कॉन्फिडेंट. दैट विल बी द कॉन्फिडेंट मैनर और कॉन्फिडेंट सिचुएशन. ठीक है, चलो इतने में तो कोई डाउट नहीं. सेशन को शेयर करो रे, शेयर करो. सेशन शेयर लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल राइट, है ना. तो सेशन को शेयर और लाइक करते रहो और आपको भी अच्छा लगना चाहिए सेशन पढ़ने में और मुझे अच्छा लगना चाहिए सेशन को पढ़ाने में. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. रेक्लूज मतलब क्या हो जाएगा यार. रेक्लूज मतलब होता है कि एकांतवास. जब हम अकेले शांति में आइसोलेट हो जाते हैं, है ना, तो हम उसको रेक्लूज कहते हैं. ठीक है, जैसे नो कोरोना टेंशन. अभी क्या इसने क्या किया कि ये भैया पृथ्वी छोड़ के पता नहीं कौन से गोला पे आके बैठ गए हैं. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अपना इंडेन का गैस सिलेंडर चूल्हा वूल्हा सब रख लिया है. और नाउ ही सेइंग कि नो कोरोना नो टेंशन. अब मैं एकदम रेक्लूज हूँ, मैं एकदम अलग हूँ सबसे, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है. सो वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर प्लेसेस. ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता है और दूसरे प्लेसेस को अवॉइड करता है उसको रेक्लूज कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? रेक्लूज कहते हैं. ठीक है, राइट. तो याद कैसे रखोगे ये इंपॉर्टेंट बात है. देखो वोकैबुलरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है. सो रेक्लूज को कैसे याद रखोगे? एकांतवास, रेक्लूज मतलब उसको याद कैसे रखोगे? तो रेक्लूज कैसे याद रखा जा सकता है? सोचो कुछ. रेक्लूज क्लू से याद कर लो. क्लू होता है ना, क्लू कि ग्लू नहीं, क्लू कोई हिंट. तो रेक्लूज बिना हिंट के, है ना, बिना हिंट के मैं इधर उधर अकेले घूम रही हूँ, ऐसे याद कर लो कि हाँ ऐसे. ये वैसे है तो बहुत ही सस्ती सी ट्रिक, बट तुम याद कर सकते हो, है ना, कि मैं बिना हिंट के इधर उधर अकेले अकेले घूम रही हूँ. तो रेक्लूज हो गया कि बिना हिंट के इधर उधर घूमना इज रेक्लूज. बिना क्लू के इज रेक्लूज. ऐसे करके आप याद कर सकते हो. ठीक है, अच्छा. अभी बात आती है आगे. अब बात आती है आगे. ठीक है, और अब नेक्स्ट इज दिस फंगस. ये क्या है? फंगस है. अभी देखो कोविड चल रहा था तो बड़े सारे फंगल इन्फेक्शन नहीं चल रहे थे. ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, पता नहीं कौन कौन से फंगस भी आंखें वाके लोगों की बाहर निकल आ रही थी यार. मतलब पता नहीं किसके घर में इतना कष्ट आया होगा, बट ये केसेस हुए थे कुछ जगह, है ना. तो फंगस क्या है कि भाई आपका फंगस मतलब क्या? डीके, कैंकर, आईसोर, है ना.
तो दो तरीके के फंगस हैं, ब्लैक दाढ़ी है तो ब्लैक बियर्ड है तो ब्लैक फंगस, वाइट है तो वाइट फंगस, ठीक है। दाढ़ी से पहचाने मतलब बियर्ड से पहचाने किस तरीके का फंगस है। सो फंगसेस इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना टफ वर्ड नहीं है। डीके भी आपको याद रहेगा। आईसोर, आईसोर मतलब कि जब आंखों में कोई चीज़ खटकने लगे, बुरी लगने लगे, मतलब वो खराब हो रही है, डीके हो रही है। कैंकर, टैंकर जो है वो कैंकर हो रहा है, मतलब कि टैंकर जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है। टैंकर जो है वो कैंकर हो रहा है, टैंकर जो है वो खराब हो रहा है, वो फंगस हो रहा है उसमें, वो बर्बाद हुए चले जा रहा है, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज दिस। नेक्स्ट है आपका ब्लंडर। ब्लंडर क्या होता है? इनडिस्क्रिशन होता है। ब्लूपर, ब्लूपर जो है एक्चुअली वो ब्लंडर है। ब्लंडर क्या? ब्लंडर का सिनोनिम इनडिस्क्रिशन हो सकता है, ब्लूपर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ये व्हाट ही से कि 50 बार घर वालों से बोला है मुझे सामान लाने ना भेजा करें, कोई मानता ही नहीं है। मतलब कि मेथी के धोके खाली गांजे की सब्जी, अच्छा मेथी के धोखे से खाली गांजे की सब्जी, परिवार बेहोश। ओ माय गॉड, अच्छा अब मैं समझी ये। अब ये जो सार्केज्म है मैं समझी। मेथी होती है ना, मेथी के पत्ता ऐसे छोटा 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 सा होता है, और जो गांजा मतलब आपका उसकी खेती नहीं होती, क्या बोलते हो, मिंट नहीं, अरे वो क्या होता है, पेपरमिंट नहीं, गांजा होता है ना जो धतूर वगैरह, ठीक है, जो शिव जी को भी चढ़ता है, हाँ। तो वो भी ऐसे ही, वो भी देखने में सेम ऐसे ऐसे पत्ता ही लगता है। तो ये लड़का गया होगा सब्जी लेने, ठीक है। अब इन महाराज ने क्या किया, इन साहब ने कि मेथी की जगह ये गांजे का पत्ता खरीद के ले आए, धतूर अतूर का, और बस सब्जी लोगों घर वालों ने बना दी वो सब्जी, और भाई पूरा घर बेहोश हो गया। बेहोश ही हो जाएगा ना, इतनी नशीला पदार्थ तुम किसी को बना के खिला दोगे तो फिर यार इंसान बचेगा तो है नहीं, वो बेहोश ही होगा एकदम, ठीक है। तो ब्लंडर हो गया, मिस्टेक हो गई, ब्लूपर हो गया, इंडिस्क्रिशन हो गया, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। इंडिस्क्रिशन को क्रिएशन से याद कर लो। जिसका क्रिएशन ना ठीक हो वो इंडिस्क्रिशन, मतलब जिसका क्रिएशन ना सही हो, जिसका क्रिएशन सूटेबल ना हो, जिसके क्रिएशन में ब्लंडर हो, गड़बड़ी हो, मिस्टेक हो, वो क्या, इंडिस्क्रिशन। ब्लूपर तो तुमको आपकी इंस्टाग्राम वीडियोस से याद रहेगा। इंस्टाग्राम वीडियोस पे आता है ना ब्लूपर, उप्स ब्लूपर ऐसे लिखा रहता है, उप्स ब्लूपर है ना, या उप्स ब्लूपर ऐसे करके लिखा रहता है, तो आप उससे याद कर सकते हो, ठीक है। चलो सही है। देखो याद होना इज़ इम्पॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल याद होना इज़ इम्पॉर्टेंट, और कैसे याद हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट। देखो वोकैबलरी ऐसी चीज़ है ना विच इज़ अनप्रडिक्टेबल, मतलब कोई अंत नहीं है उसका, और उसको तुम एकदम गेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक है ये कि कोई उसकी सीमा तो है नहीं, कोई भी उसकी सीमा नहीं है। तो आप क्या करना कि आप वोकैबलरी को ट्रिक से समझना सीखो, ठीक है, ट्रिक से समझना सीखो। तो आप ट्रिक से समझोगे तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, और जब रटोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। रटोगे तो कितना आखिर रटोगे, है ना। तो चीज़ों को ट्रिक से समझो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। अच्छा आगे बढ़ूँ उसके पहले बता दूँ कि आपको CISF के जितनी भी लेक्चर्स की PDFs हैं वो सारी के सारी डेली बेसिस पे 9 PM पे आपको मिल जाएंगी। और कहाँ मिलेंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में, दोनों में अटैच है, दोनों में PDF का लिंक होता है, आप देख सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स की PDF जो है आपको 9 बजे तक मिल ही जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा, गोबलिन, ब्यूटीफुल, गर्ल और वुमेन क्या हो जाएगा, इसको कैसे याद रखोगे, जल्दी से याद रखो। है ना, कैसे याद रखोगे, सिल्फ कैसे याद रखोगे, गॉबलिन हो गया, सिल्प हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, कैसे याद रखोगे। मतलब एक्चुअली सिल्प जो है वो क्या होता है आपका, कि बहुत ही स्लैंडर वुमेन, ग्रेसफुल टाइप की, कोई ग्रेसफुल महिला या जो लड़की होती है उसको सिल्प कहते हैं, या फिर गॉबलिन भी कहते हैं। कि तो याद कैसे रहेगा, कैसे याद रखोगे, सोचो। गॉबलिन को सिल्प, सिल्प को सिल्क से याद रख लो, कि सिल्क की साड़ी पहन के लड़कियां बहुत ही ग्रेसफुल लगती हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है, ग्रेसफुल होता है ना, ब्यूटीफुल होता है। तो ग्रेसफुल लगती हैं सिल्क की साड़ी पहन के लड़कियां,
बहुत ही ग्रेसफुल लगती हैं, है ना, बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं, तो दैट इज़ समथिंग ग्रेसफुल, ठीक है। अच्छा, गोबलिन भी आपका वही, तो गोबलिन को कैसे याद रख लेते हो? गोभी खाने से इंसान सुंदर होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो आप फिलहाल सिल्फ से याद कर सकते हो, सिल्फ इज़ ग्रेसफुल टाइप का, ठीक है। चलो नाइस, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा। इतने में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। अगर इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट टिल नाउ देन प्लीज़ पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब भाई सेशन को जो शेयर ना करे वो जहाँ बैठा है वहीं हाथ ऊपर करके फ़ौरन से खड़ा हो जाए, है। जो सेशन को शेयर और लाइक नहीं करता उसको तुम्हें पता नहीं है कितना पाप चढ़ता है। बहुत ही बुरी बुरी बात होती है यार, सेशन को शेयर और लाइक ना करना। बेटा सेशन को डेली बेसिस पे शेयर करिए और उतने ही सिंसियरली सेशन को लाइक भी करिए, ठीक है। सेशन को शेयर और लाइक दोनों करिए क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आपके हित में भी है वो चीज़ें और मेरे हित में भी हैं वो चीज़ें, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक क्या? क्रिएटिव होना, इंजीनियस होना, विजनरी होना। ये आप लोग को याद है, इसका नाम मैड था, मैड था, मैक्स नाम था, मैक्स, हाँ मैक्स। इसका एक शो आता था, बहुत ही अच्छी क्रिएटिव्स करते थे और बोलते थे ऐसे बना लो, ये कर लो, वो कर लो। बट ये जितना ईजी तरीके से बताते थे ना उतनी ईजी तरीके से तो चीज़ें बन नहीं पाती थी, पहली बात ये। फिर जितना इन्होंने फैलाया हुआ था सामान, अगर उतना मैं फैला देती तो मेरी मम्मी मुझे घर के बाहर ही कर देती। इतना घर फैला रही हो बचपन से ही है तो फिर तो वो डांट ही पड़ती। सो बेसिकली आर्टिस्टिक इज समवन इज़ वेरी क्रिएटिव। इंजीनियस एक अच्छा वर्ड है, बाकी सब तो कॉमन वर्ड्स हैं, इंजीनियस अच्छा वर्ड है। सो 8 ईयर ओल्ड मी अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं 8 साल का था सुबह, तो अब मैं सच में ऐसा होता था कि जब हम बहुत छोटे थे, है ना, 7 8 9 साल के थे, तो संडे को आई रिमेंबर वेरी नाइसली मम्मी नहला देती थी और सिर में शैम्पू वम्पू करके एकदम ऐसे एकदम किनारे से ऑयलिंग करके किनारे से बाल झाड़ के मांग निकाल के एकदम, है ना। और मैक्स था, ये क्रिएट करता था ना कुछ बनाते रहता था, तो इसका शो देखने बैठ जाते थे। वरना संडे को स्कूबी डूबी डू भी मुझे बहुत पसंद था। अब तो क्या कोई अच्छे कार्टून्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्कूबी डूबी डू भी मुझे बहुत पसंद था, तो मैं स्कूबी डूबी डू भी देखती थी। या फिर कभी वो देख लिया टॉम एंड जेरी। अभी आजकल तो यार 8 9 साल के बच्चे तो ये सब नहीं देखते, वो तो कोडिंग वोडिंग करते हैं कंप्यूटर में। मुझे तो पता नहीं था उस टाइम में, तो थोड़ी मतलब पुराने ज़माने की लड़की बच्ची हूँ ना मैं। हाँ 90s वाले ना हम लोग। तो आजकल के बच्चे, बट दे आर वेरी स्मार्ट। वो 8 साल के बच्चे हैं, दे नो कोडिंग इन एवरीथिंग, दे नो एक से एक गेम, पता नहीं कौन सा क्या क्लैश ऑफ क्लैन, पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं, ठीक है। तो भाई इंजीनियस को जीनियस से याद कर लो कि जीनियस बच्चे क्या होते हैं, इंजीनियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, विजनरी होते हैं। उनका एक थॉट होता है, उनको पता होता है कि व्हाट दे हैव टू डू इन द फ्यूचर टू कम, है ना। आने वाले वक्त में, आने वाले फ्यूचर में उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट आगे देखते हैं। बेल 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 मतलब क्या? मनी फॉर एश्योरेंस, है ना। जब आप बेल मिल गई ना, इज आस्किंग बेल मिल गई, सबको नहीं मिलती। आर्यन, है ना, बेल तो सबको मिल जाती है। ही आज थी बेल मिल गई, यानी ही सेड कि भाई बेल तो सब। आर्यन कौन? ये शाहरुख खान का बेटा वाला है, आर्यन है, हाँ। तो बेल सबको मिल जाती है, तो ही सेइंग कि सबको नहीं मिलती आर्यन, ठीक है। मतलब बेल मतलब कि मनी फॉर एश्योरेंस। जब आप को एक सर्टेन पनिशमेंट अमाउंट पे करते हो ना कि भाई अच्छा अब ये काम नहीं होगा, या फिर मैंने बोला कि दिस वोंट हैपन अगेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेल हो गई। उसकी क्या हो गई? बेल हो गई, जमानत हो गई। तो बेल तो ऐसा वर्ड है जिसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि बेल तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ना। मतलब एक बहुत ही आम सा शब्द है जो मुझे लगता है कि मूवीज़ देखते देखते ही बचपन में ही तुम्हें याद हो गया होगा। बचपन में तुमने मूवीज़ देखी होंगी कभी कोई, तो याद हो गया होगा। देखो पता है, व्हेन यू कंपेयर योर चाइल्डहुड विद द चाइल्डहुड ऑफ दीज डेज और दिस एरा चिल्ड्रन, देन यू विल फाइंड द ह्यूज डिफरेंस। आपको बहुत अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा उसमें, ठीक है, ट्रस्ट मी। मतलब पहले छोटे में हम किचन सेट खेलते थे, लड़कियों की बात बता रही हूँ, लड़के जो भी खेलते होंगे बैट बॉल वगैरह, मैं तो किचन सेट खेलती थी, मुझे पसंद था किचन सेट खेलना, ठीक है। डॉक्टर भी खेलते थे।
अभी और मैं बताऊं कि अभी तो वोट दे के आए हैं, छोटे में ना हमें वोट ऐसे ऐसे लगा, मतलब कोई वोटिंग करने गया मम्मी पापा में से, उन्होंने ऐसे ही लगवा दिया एंड वी वर हैप्पी। अभी आजकल के बच्चे दे नो एवरीथिंग कि नहीं, दे के नॉट वोट, और वो किचन सेट नहीं खेलते, वो पता नहीं कौन कौन से कंप्यूटर में गेम्स खेलते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द जनरेशन गैप। बुढ़ापा नहीं है आपका, बट स्टिल द गैप ऑफ 10, 15, 20 ईयर्स इज अ ह्यूज गैप। ठीक है, और आप शायद आप इससे अग्री करोगे। चलो नेक्स्ट इज विजिलेंस। विजिलेंस, सर्विलेंस, स्क्रूटनी, सुपरविजन, वायर टैप, ये सब बहुत ही सही वर्ड्स है ना। तो 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा खुलासा, जैकलिन फर्नांडिस से मिलने के लिए सुकेश ने पिंकी ईरानी को दी मोटी रकम। क्या बात है भैया, जैकलिन फर्नांडिस से मिलने के लिए सुकेश ने क्या करी, पिंकी ईरानी को एक अच्छी खासी मोटी रकम दी। ईडी के रडार पर जैकलिन, मतलब रडार मतलब ईडी के विजिलेंस पे नज़र पर जैकलिन। ठीक है, सो 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से अपना सिर्फ परिचय कराने के लिए पिंकी ईरानी को बड़ी रकम दी। मतलब यार इतना भी क्या, हाँ, अपना इंट्रोडक्शन इस एक्ट्रेस से कराने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट क्यों पे करना। तुम ऐसा काम करो कि तुमको खुद ही सब, देखो क्या मोदी जी हैं, मोदी जी क्या किसी से मिलने जाते, नहीं, सब एक्टर एक्ट्रेस खुद उनके पास आकर के ऐसे ना एकदम रोले में पूरा फोटो क्लिक कराते हैं। ठीक है, तो इतना अमाउंट देना इनसे मिलने के लिए, पैसे वेस्ट हो गए। आरडी एफडी कर देते, प्रॉपर्टी खरीद लेते, कुछ काम आता। ठीक है, चलो विजिलेंस मतलब क्या, नज़र रखना। सर्विलांस भी नज़र रखना। स्क्रूटनी भी क्या, किसी चीज़ को दोबारा से चेक करना। जैसे कि स्कूल में बोर्ड एग्जाम वगैरह में कभी तुम्हारे मार्क्स कम आते थे तो स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता था, नहीं भेजा जाता था। सो स्क्रूटनी इज़ द सेम थिंग कि भाई फिर से चेक किया जाएगा, फिर से करवाया जाएगा, ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, है ना। तो वो स्क्रूटनी हो गया आपका। वो सुपरविजन क्या है, सुपरविजन इज कि भाई तुमने नज़र रखी हुई है। वायर से तुमने किसको लपेट रखा है, जकड़ रखा है, तो वायर ट्रैप, ऐसे याद रखना। विजिलेंस, विजिल देखना, विजिलेंस मतलब नज़र रखी हुई है। ठीक है, हमने, चलो यार, वेदर इज़ चेंजिंग, ख्याल रखो, और मतलब ख्याल रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, करेक्ट है। चलो अब आ जाओ आगे। फसलेड क्या होता है मुन्ना भैया, एक ई का कर दिए, मतलब बर्स्ट, बम्बार्डमेंट, साल्वो। चलो कहीं पे बम्बार्डमेंट कर देते हो ना, अब इन्होंने ऐसे गोली से उड़ा दिया था, बहुत ही बुरी बात थी ये, है ना। तो ये फसलेट हो गए, तो ये कैसे याद कैसे रखोगे ये बताओ, हाउ यू विल रिमेंबर दिस, ये बताओ यार। मुझे ना बहुत ही बम्बार्डमेंट से मुझे यूक्रेन और रशिया याद आ रहे हैं, और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है वो चीज़ ना, मतलब आई डोंट लाइक ऑल दिस। कोई भी जीते, कोई भी कंट्री जीते, कोई भी कंट्री हारे, कोई भी कंट्री सरेंडर करे, थिंक इज कि one thing will be common and one thing is very sure, that bloodshed is going to take place in a very aggravated manner, in a very aggravated manner। बहुत ही बुरी तरीके से bloodshed होने वाला है, खून बहेगा, चाहे वो किधर से भी बहे, वो यूक्रेन से बहे, वो रशिया से बहे, कहीं से भी बहे यार, खून तो बहेगा ना लोगों का। तो अच्छी चीज़ नहीं है ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। फसलेड को कैसे कैसे याद रखोगे, क्या बम्बार्डमेंट और बर्स्ट और साल्वो तो चलो कॉमन वर्ड है, फसलेड को तुम कैसे याद रखोगे ये बताओ। किस तरीके से, सोचो, कुछ सोचो। मुझे तो कोई ट्रिक नहीं आ रही इसकी, ध्यान अभी फ़िलहाल में। आप लोग क्रिएटिव हो, आप लोग बताओ कुछ, आप बताओ कुछ, सोचो, दिमाग लगाओ, क्रिएटिव बनो। तुम्हारी मैम ही हमेशा क्रिएटिव बनेगी क्या, तुम लोग भी क्रिएटिव बनो, सोचो कैसे कैसे याद कर सकते हो, सोचो ज़रा सा। फसिलेट को हम याद कर सकते हैं, फसिलेट को याद ही रख सकते हैं, याद कर लेना इसको, इसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं है। चार्म, प्लीज, इंथ्राइल, डिलाइट, है ना। अब देखो नाउ दे आर सेइंग कि इधर ये नमाज पढ़ रहे हैं, इधर ये मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं,
तो दे आर सेइंग कि यही तो खूबसूरती है इस देश की साहब. सो प्लीज़ चार्म, इंथ्राइल, डिलाइट. इंथ्रेलमेंट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ही कोई चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव सी, बहुत ही डिलाइटफुल सी. तो चार्म तो समझ जाओगे ना कि किसी का भी इसका चार्म बहुत तेज़ है, मतलब कि इसका जो कह लो रौला है ना, या कह लो कि जो इसकी अट्रैक्टिवनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, बहुत ही इंथ्रिलिंग है. ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट आ जाओ. अब ये देखो, ये तो करा रखा है मैंने वर्ड. अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग ऑलरेडी. फैटमंथ क्या हो जाएगा? व्हेन योर पेरेंट्स प्रेज योर फ्रेंड बट यू नो वेल अबाउट दैट इडियट, है ना. ऐसा होता नहीं है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो तुम्हारी फ्रेंड की बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि अरे देखो कितना अच्छा लड़का है, तुम भी उससे कुछ सीखो, कितनी अच्छी लड़की है, मम्मी के साथ काम भी कराती है और पढ़ने में भी इतनी अच्छी है, ऐसे वैसा करके. तो तुम्हें तो पता है ना कि भाई वो कितनी अच्छी लड़की है, हैं. तुम्हें तो पता है कि वो कितनी अच्छी बिटिया है और कितना काम करा रही है. सो यू नो एवरीथिंग वेल. ठीक है, तो अब ऐसी जो परिस्थिति आन खड़ी होती है तो बड़ी हंसी भी आती है कभी कभी. ऐसा होता है कि मेरे पास वैसे बहुत सारे यार, बहुत ही सारे ऐसे एग्जाम्पल्स में क्या बोलूँ, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स को बड़ा ज़्यादा ही प्रेज़ कर रहे हैं बैठ करके. और हमें पता है कि अच्छा ठीक है भैया, तुम वो क्या है हम जानते हैं, आप हमें मत शर्मिंदा करो, मजबूर मत करो बोलने में. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग पैटामोथ. ठीक, अच्छा तो पैटामोथ लाइक पैंट से याद कर लेना. उसकी पैंट में, उसकी जेब में क्या है, वी ऑलरेडी नो, है ना. उसकी जेब में क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट. वो चीज़ हमें पता है. तो जब हमें वो चीज़ पता है तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई वो अगर कोई चीज़ हमें ऑलरेडी पता है तो आप क्या बोलोगे, वी नो एवरीथिंग इन डिटेल. हाँ, तो अभी तुम रहने दो उसको. तो वो क्या हो जाएगा आपका, पर्सन हु नोज एवरीथिंग, पर्सन हु ऑलरेडी नोज एवरीथिंग. पेंटामोथ. स्ट्रगल, बेटा स्ट्रगल तो इन्हीं का है एक्चुअली. एफर्ट, एंडीवर, एनकाउंटर. ठीक है, जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ तुम्हारे स्ट्रगल शुरू होते हैं. ट्रू, वेरी ट्रू. मैंने बहुत ना ये सेइंग कि ना शी सेइंग कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, लिटरली मैंने बहुत स्ट्रगल किया है. ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स टू रीच करण जौहर ऑफिस व्हेन द लिफ्ट इज़ नॉट वर्किंग. अभी कितना सही, देखो यार कितना लोग सही सटायर करते हैं. मैं तो मतलब सीख रही हूँ इनसे. नाउ देयर इज़ अ यूज़र मित्तल साहब, तो व्हेन शी सेड कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो ऑन रिवर्ट ऑफ दिस ही सेड कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आप करण जौहर के ऑफिस तक सीढ़ी चढ़ के गई, जब आपकी वहाँ की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो आपने सीढ़ी चढ़ा, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल तो है ही. ठीक है, सो स्ट्रगल, एफर्ट तो पता है. एनकाउंटर, एंडीवर. एंडीवर को कैसे याद कर सकते हो कि एंडीवर, डियर बनने के लिए, किसी का दुलारा बनने के लिए, किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है. एंडीवर इज़ डियर, है ना. एंडीवर, इंडिया में डियर बनने के लिए, दुलारा बनने के लिए, देखो पॉलिटिकल लीडर्स को सबका डियर बनना है तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है. सो एंडीवर इज, इंडिया में डियर बनने के लिए बहुत ही एंडीवर करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो. अच्छा, बाइगॉन क्या होता है, आई डोंट नो वाई, वाइप्ड आउट, एड्रिफ्ट, स्ट्रेड. ठीक है ना. सो बाइगॉन क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज़ वाइप्ड आउट, चली गई वो चीज़. स्ट्रेड, ठीक है, ड्रिफ्ट. सो पुरुष ने सदैव अपनी पसंदीदा स्त्री को खोया है. तो जब कोई चीज़ चली गई, वाइप्ड आउट हो गई, अब नहीं है वो चीज़ आपके पास, तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बाइगॉन. ठीक है, चलो सही है, इतना सही है ना. चलो बहुत बढ़िया. अब बात आती है आगे. अब दूसरा वर्ड है आपका जाइंट. क्या है जाइंट, मतलब क्या, रेसलर हो गया. अभी क्या था, किंग खली ज्वाइंस भारतीय जनता पार्टी इन दिल्ली. अभी क्या जाइंट में क्या है कि जो अभी ये जो ग्रेट खली हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ज्वाइन कर लिया है. ठीक है, और कैसे, एज अ लीडर या एज जो भी है, अब वो भी उनके एक मेंबर बन गए ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जाइंट हो जाएगा. बिग, ह्यूज, जिजाइंटिक, कोलोसल. कोलोसल भी भव्य होता है. हल्क, हल्क नहीं था, हल्क एवेंजर सीरीज में देखा होगा हल्क को. जंबो, जंबो मतलब बड़ा, कि कोई भी जंबो साइज, बड़ा साइज, जंबो साइज पिज्ज़ा, बड़ा साइज का पिज्ज़ा, है ना. मॉन्स्टर, एकदम मॉन्स्टर भी कैसा होता है, देन एकदम
मॉन्स्टर टाइप का लगता है ना, दानव टाइप का लगता है, सो दैट इज समवन जायंट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आज का सेशन आपको समझ आया कि नहीं आया, और मुझे ये भी बताओ कि आपने अभी तक CISF का बैच ज्वाइन किया कि नहीं किया, या एकदम सोच रखा है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले करेंगे और सिलेबस फिर हमारा बस। देखो जो 10-15 दिन पहले बैचेस होते हैं ना, वो क्रैश कोर्सेज होते हैं, वो बेसिक के बैचेस नहीं होते। Ada247.com गूगल पे सर्च करो, जो 10 दिन 15 दिन पहले बैच बनता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बनता है जो जिनकी ऑलरेडी बहुत सारी प्रिपरेशन है 1-2 साल से, उनको खाली प्रैक्टिस चाहिए, या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी हमसे किसी बैच में पढ़ चुके हैं बट अब उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने को चाहिए, उनके लिए वो बैचेस बनते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, CISF ऐसे लिख करके सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे देखो CISF का बैच आपको शो करने लगेगा, ठीक है। अब ये जो बैच है ये 21 फरवरी से शुरू हुआ है, और आपको ये अभी 1-2 जो भी आपकी 2-4 दिन की क्लास छूटी है वो सारी की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। यहाँ पे स्टडी प्लान लगा, आप स्टडी प्लान चेक कर सकते हो, कौन सी फैकल्टी किस दिन क्या पढ़ा रही है। दूसरी बात कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के बेसिक्स से आपको लेक्चर्स मिलेंगे, सभी फैकल्टीज़ की डेमो लेक्चर्स लगे हुए हैं इसमें ऑलरेडी। बस करो क्या कि भाई यहाँ पे आप व्यू ऑफर पे जाओ, ये 8,000 का प्राइस मत देखो, व्यू ऑफर पे जाओ, अपना ईमेल एड्रेस लगाओ, जो भी तुम्हारा ईमेल एड्रेस है उसको लगाओ, और कूपन कोड लगा दो क्या, Y277, और इसको कर दो अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे तो वो कितना सारा डिस्काउंट मिल गया, 8,000 का बैच सिर्फ आपको 1839 में। फ्लैश कोड भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। इनके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप सबसे जो मुझे सही चीज़ लगती है वो लगता है डिफेंस महापैक, है ना। डिफेंस ऐसे लिखोगे तो डिफेंस, CDS का बैच भी आ चुका है, CDS का बैच भी 1 मार्च से शुरू हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आप डिफेंस महापैक सर्च करोगे तो उसमें क्या होगा, डिफेंस महापैक क्या है कि पूरे 1 साल के लिए वैलिड होता है, और पूरे के पूरे 1 साल तक आपको 2095 मॉक टेस्ट मिलते हैं, 450 वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, 107 ऑनलाइन बुक्स मिलती हैं, और 370 आवर की लाइव क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पूरे के पूरे 1 साल तक डिफेंस के जितने भी बैचेस हैं उन सभी बैचेस की लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, मतलब जितने भी बैचेस आते जाएंगे, जैसे जितने भी नए बैच आएंगे, CISF, CDS, आर्मी, नेवी, टेरिटोरियल आर्मी, सेलर एंट्री, FCAT, AMN, एक्सपाई ग्रुप, ये वो, उन सभी बैचेस की लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैचेस, सबका सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको कि भाई अभी आप CDS का बैच ज्वाइन करो फिर CISF का करो, ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस करना क्या है, आपको व्यू ऑफर पे जाना है। किस पे जाना है, व्यू ऑफर पे जाना है, और Y277 का कोड लगाना है, इसको कर देना है अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे 13,000 का जो बैच है वो सिर्फ और सिर्फ 2900 में आपको मिल जाएगा। अब सोचो तुमको 2900 रुपये में, यार 2,000 में तुम एक बैच ज्वाइन करो, इससे बेहतर तो ये है कि 2900 रुपये में आपको ना अलग से कोई मॉक टेस्ट खरीदना है, 2100 अराउंड 2100 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सभी जितने भी नए बैचेस 1 साल तक बनेंगे उन सबकी लाइव वीडियो, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैच मिल जाएगा। अभी और क्या चाहिए, है ना। या फिर ये तो इसमें आपको महापैक में सभी बैचेस मिल जाते हैं, मतलब फिर आप 1 साल तक सारे फॉर्म भरो, सबकी तैयारी करो। या फिर आप चाहो तो सिर्फ CDS का बैच ज्वाइन कर सकते हो जो 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो आप CDS जैसे ही लिखोगे, ऐसे CDS IMA लिख के सर्च करना, CDS IMA OTA दोनों का बैच यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये बैच जो है ये 1 मार्च से लाइव होगा, 1 मार्च से शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी बेसिक से सभी आपको डिटेलिंग मिल रही है, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे 9,000 व्यू ऑफर पे जाना है, 9,000 का प्राइस मत देखना। यहाँ पे भी Y277 कोड लगाना और इसको अप्लाई करना। देखो अगर तुम्हें महापैक लेना है या कोई बैच लेना है तो Y277 कोड लगाओ, पर अगर कोई टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई बुक लेनी है तो Y277S लगाओ, ठीक है। तो यार ये 9,000 का बैच आपको सिर्फ 2,000 में मिल गया। आप सोचो 2,000 में बैच भी, टेस्ट बुक्स भी, मतलब आपको PDF भी, ऑनलाइन कंटेंट, रिकॉर्डेड कंटेंट, सब कुछ मिल रहा है। और क्या चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम यूट्यूब से ही पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। पढ़ने को आप पढ़ो, पढ़ने को मना थोड़ी है, बट जब आप पेड बैच ज्वाइन करते हो ना तो होता क्या है कि आपको एक श्योरिटी मिलती है कि अच्छा इतना इतना काम तो हो रहा है, इतना इतना काम हो जाएगा, और इस तरीके से मेरा एक ना वहाँ पे एक स्टेप फॉलो होता है प्रॉपर कि अच्छा अब ये चलेगा, वो चलेगा, फिर वो चलेगा, वो चलेगा, ऐसे ऐसे करके आपको पूरा स्टेप मिल जाता है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि जब आप एक बैच ज्वाइन करोगे तो आप ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, मुझे ऐसा लगता है, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस भी और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज भी, है ना।
कि आपको वहाँ बहुत कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहते हैं, बट सिर्फ इस वजह से नहीं बता पाते क्योंकि एक एक बच्चों से कमेंट में हम पढ़ सकते हैं ना, बट आप तो नहीं बोल सकते। पेड बैचेस में आप भी हमसे बोल के बात कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वही बात है भाई कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को पुश करोगे उतना ही आप करीब पहुंच जाओगे सिलेक्शन के। और सिर्फ एक बार की बात है यार, अगर सिलेक्शन हो गया तो ये 3,000 2,000 के ऐसे ऐसे ना जाने कितना पैसा तुम कमाओगे और कितना तुम एंजॉय कर लोगे। तो अभी ये अमाउंट मत देखो, दिस इज़ जस्ट अ सिंसेरिटी अमाउंट जो आपको एक बार पे करके बैचेस में आना है और जल्दी से जल्दी बैचेस को अवेल करना है। तो महापैक लेना है या फिर बैचेस लेने हैं तो Y277 लगाओ। टेस्ट सीरीज लेनी है, बुक लेनी है तो Y277S लगाओ, ठीक है। बाकी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप रनिंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद दोस्तों।